आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आंकिक प्रश्न। मतलब जो नाभिक की संरचना जो हमने चैप्टर शुरू किया था, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा जो लेक्चर था, जितने भी टॉपिक्स थे उसको अच्छे तरीके से हमने पढ़ा। ठीक, तो लास्ट में अब हम आंकिक प्रश्न को हल करना चालू किए हैं। तो ये पहला वीडियो है आंकिक प्रश्न का। इसके बाद 2 या 3 वीडियो और भी आएंगे। तो जो 3 के 3 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक ना। तो जैसे कि पहली बात ये बोलूँगा कि आपने पहले जो मैंने लेक्चर जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, वो अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा तो जाकर देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आंकिक प्रश्न है, सब उसी टॉपिक से सब उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक ना। क्योंकि उसमें जब मैं उन चीज़ों को पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने बहुत सारे फार्मूले भी बताए थे। ठीक ना। तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप शुरू से देखिए एक एक करके, फिर आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना चालू कीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर को ऑलरेडी, कहीं और से पढ़ रखा है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक ना। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूं इसके, ठीक ना, पहले तो पहला क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि दो नाभिक की द्रव्यमान संख्याएं का अनुपात 1:8 दिया हुआ है। ठीक ना। दो नाभिक हैं, उनके द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा? तो जो उनकी नाभिकीय त्रिज्या होगी, ठीक ना, उनका अनुपात पूछ रहा है ये। तो देखो, द्रव्यमान संख्या को हम ए से दिखाते हैं, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि ये अनुपात दिया हुआ है A1 और A2 दिया हुआ है। ठीक ना। इक्वल टू में क्या है, 1:8 है। ठीक ना। A1 अनुपात A2, आप द्रव्यमान संख्या को इस तरीके से दिखा सकते हो। और आप एक जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, हमने पढ़ा रखा है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? तो हमने जब नाभिक का आकार पढ़ा रहा था आपको, ठीक ना, कि नाभिक के आकार मैं जब बता रहा था, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू में R0 होता है 1/3 होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक ना। ये मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था मैंने। तो ये तो हमारा नियतांक है, इसको आप हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, ये हमारा नियतांक है। ठीक ना। तो इसको रखो चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगा वो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ठो है, A1 A2, ये अनुपात में है, तो आप इस तरीके से भी अनुपात में लिख सकते हो, क्योंकि जो त्रिज्या है उसको भी अनुपात में ही पूछा है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब यहाँ पे R1/R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A1 का मान देखो, A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख दो आप चुपचाप। और यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 8 रख दो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको हल करना चालू करो। देखो, 1 के पावर 1/3 है, 8 के पावर भी 1/3 है, तो 1 के पावर कुछ भी पावर होगा उसका, तो वो एक ही आएगा। यहाँ पे 8 सॉरी, जैसे 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते, 2 के पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? और बाहर क्या है, 1/3 है, ये 3 से 3 गया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, मतलब जो त्रिज्या त्रिज्या का जो अनुपात आ जाएगा, दो नाभिकों के त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। आपका जो नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम दूसरे पर चलते हैं, ठीक ना, कि दूसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो चलते हैं। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे हो रहा है कि 14 ग्राम शुद्ध 6C14 कार्बन की बात कर रहे हैं, में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं? अवोगाद्रो संख्या बराबर दे दिया है कि 6.02 गुणा 10⁻23 परमाणु प्रति ग्राम मोल है। ठीक, तो ये दे दिया है और पूछ रहा है कितने, मतलब कि अगर आपके पास 14 ग्राम शुद्ध कार्बन है, वो भी क्या चीज़, C614 वाला, ठीक ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, पूछ रहा है। ठीक, तो पहली बात तो जो C614 बोल रहा है ना, उसको ही समझो आप, कि यहाँ पे अगर इस C614 का मतलब क्या होगा, का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि देखो, नीचे वाला आप क्या मानते हो, ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और ये वाला क्या होता है, ये वाला द्रव्यमान संख्या होता है।
द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक, अब आप जानते हो कि जब जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, मतलब परमाणु क्रमांक बराबर में क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे से आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोटॉनों की संख्या कितना है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था कि आप जानते हो कि जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी ए बराबर में पी प्लस एन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो द्रव्यमान संख्या ऊपर दिया हुआ है, कितना है 14 दिया हुआ है, 14, और बराबर में कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या 6 दिया हुआ है, बराबर में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ 14 माइनस 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा n, और ये कितना घट के कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे जो भी प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आई हुई है, ये आपको ध्यान देना है कि ये कार्बन के एक परमाणु के लिए हमने निकाल रखा है, ठीक ना। जो 6C14 जो 6C14 वाला जो हमारा कार्बन है उसके एक परमाणु में हमें क्या चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमने 8 निकाल रखा है। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 14 ग्राम शुद्ध, 14 ग्राम शुद्ध 6C14 वाले कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो 14 ग्राम में निकालना है, ठीक ना। हमने तो अभी एक परमाणु का निकाला है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो ये अवोगाद्रो संख्या जो है इसी का हम हेल्प करेंगे, ठीक ना, हेल्प लेंगे, ठीक, हेल्प करेंगे नहीं, हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या का मतलब ये हो जाएगा कि जो 14 ग्राम है आपके पास, 14 ग्राम 6C14 में परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, तो 6.2 और गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 23, तो इसके बराबर होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे जब ये बराबर होगी तब हमें, अब यहाँ पे ये क्या हमें पता क्या चला इससे कि 14 ग्राम 6C14 वाले कार्बन मतलब कार्बन में कितने परमाणुओं की संख्या होगी, तो इतने परमाणुओं की संख्या होगी। तो हमने एक परमाणु के लिए सारा का सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकाल लिया था। अगर क्वेश्चन में एक परमाणु के लिए पूछता तो हमने तो निकाल रखा है, तो इजी था, ये तो आसान है। लेकिन हमसे 14 ग्राम वाले में पूछ दिया, लेकिन 14 ग्राम वाले में पूछा लेकिन हमें एक हेल्प भी दे दिया, ठीक ना, ये दे दिया। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 14 ग्राम 6C14 कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। 14 ग्राम में कितने परमाणु की संख्या, इतनी होगी। तो हमें मतलब कि एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो पता है, तो इतने परमाणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो पता चल जाएगा ना हमें कि इतने परमाणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। तो अब आसान हो गया कि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसका, तो देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने कितनी निकाल रखी है, यहाँ पे 6 निकाल रखी है, और 6 निकाल रही है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है। तो यहाँ पर 6 इंटू में, अब यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि परमाणुओं की संख्या तो पता चल गया ना कि 14 ग्राम में इतने परमाणु होंगे। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए हुआ था, तो एक कार्बन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 थे। कितने परमाणु में कितने होंगे, तो गुणा करा देंगे हम। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 6 के 36 हो जाएगा, और गुणे 10 के घाते 23। देखो अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या भी तो है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या है। तो आसानी से प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, उतनी ही होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी तो उतनी ही थी ना, तो उतनी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 23 गुणा कराएंगे तो यही वाला आएगा कुल मिला करके। ठीक, अब बचा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे अब हम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अरे सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या, ये गलत हो गया, ये न्यूट्रॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻⁴
23 और फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। तो ये 48.16 गुणा 10 के घाते 23, इतना हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन आ गए, इतना क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन, ये तो और ही ईजी है, ठीक ना, कि लिथियम नाभिक का प्रतीक इतना है। चलो भैया इतना है, अब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि अभी जो यहाँ पे आप लोगों ने निकाला है वो उसी की तरह है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे देख लेते हैं। ये कि तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि 3Li7 दे दिया है, ठीक ना, तो 3Li7, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं वो पूछ रहा है। देखो आपको, अब ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है आपके लिए परमाणु, ये होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है परमाणु क्रमांक, और ये क्या होता है द्रव्यमान संख्या, क्या होता है द्रव्यमान संख्या होता है ये, ठीक ना, द्रव्यमान संख्या होता है। तो यहाँ पे अब परमाणु क्रमांक ही बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, ये भी तो होता है ना, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या तो आपको वैसे ही निकल गया कि ये परमाणु क्रमांक 3 है, तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी प्रोटॉन भी 3 होंगे। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन इस वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हो, A बराबर P+N होता है, ठीक ना। तो मतलब कि द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या 7 है, और प्रोटॉनों की संख्या अभी तो निकाला था 3 ना, और न्यूट्रॉन बराबर। तो ये अब देखो 7 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और 7 में से अगर 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो 4 आ गई, ठीक ना। तो ये तो और ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। सो एक ही बात बोलूँगा, नेक्स्ट लेक्चर अभी 2 से 3 वीडियो आएगी इसके केवल न्यूमेरिकल पे, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक ना। और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है, और ये जितने भी 3 क्वेश्चन थे ये बोर्ड में आए हुए थे। 2 क्वेश्चन इजी थे, बहुत ही ईजी, लेकिन तीसरा क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको इसको तैयार करो। एक बात और बोलूँगा कि प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट आप चेक करो, उसमें जो भी वीडियो आपके लिए लाभकारी हो उसे देखो, ताकि आपका जो ज्ञान है और भी बढ़ सके। और एक और बात बोलूँगा, सपोर्ट करो इस चैनल को, यानी लाइक सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर बताओ, और सारे के सारे मतलब जो भी आप वीडियो देखते हो उसे अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक ना। जो भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करो। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।